के शॉर्ट ग्लासेस और वोडका शॉट्स लाए ऐसे, फिर सारे रेस्टोरेंट वाले ऐसे देखते हैं। दिवाली पे हेल्दी क्या मिलता है? गोलगप्पे हेल्दी होते हैं। कहाँ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई एम श्योर कि आप सभी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। आजकल सभी बहुत बिजी हैं, एक्चुअली सबकी दौड़ लगी पड़ी है। लेकिन चलो खैर, रह गए 2 दिन, उसके बाद सब आराम से सो जाना, रेस्ट करना प्रॉपरली। मैं तो ये प्लान बना के बैठी हूँ कि 10 घंटे की नींद दूंगी मैं। काम वैसे अब ऐसे नहीं होता है जैसे पहले हुआ करता था कि पूरा घर हमको डीपली क्लीन करना होता था। लेकिन अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में ना हमारी रूटीन इतनी सिस्टमेटिक हो गई है कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं होता है हमारे घर का जिसको हम साल में सिर्फ एक बार क्लीन करें। कुछ छुपे हुए कॉर्नर या हाइट पे कुछ ऐसे एरियाज हों जहाँ पे चढ़ने में हमें आलस आ जाए, वो रह जाए अलग बात है। लेकिन नॉर्मली हम सब कुछ 1 बाय 1 क्लीन करते रहते हैं या करवाते रहते हैं। लेकिन फिर भी दिवाली से 1 हफ्ता पहले सेग्रीगेट कर लेती हूँ मैं सारे काम कि जो मुझे करने हैं या जो मुझे हेल्प लेनी है। तो मैं भी 2-3 दिन लगातार हाउस हेल्प्स को बुलाती रही। ओवर टाइम लगवाया उनका मैंने, कुछ एरियाज जो थे वो हाइट पे, ताकि दोनों मिलके क्लीन करते रहो उनको। ममता ने तो 15 दिन पहले ही शुरू कर दिया था अपने आप, मेरे बिना बोले। कहते हैं पता चल जाता है आपको कि आप कैसा काम चाहते हो। तो अब ऐसा है कि मैं कुछ भी ना बोलूं अगर कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, तो भी वो बहुत सफाई के साथ पूरा घर अपने आप क्लीन कर देगी। हमारे घर में जितने भी ड्रॉर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, कबर्ड्स हैं, डेली अगर हम एक एक भी क्लीन करते रहे ना तो भी एक साथ फिर सब कुछ क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ साल पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी घर की क्लीनिंग को लेकर, जिसको डिवाइड किया था मैंने डेली, वीकली, मंथली और डीप क्लीनिंग को उसमें अलग से मेंशन किया था। अब वो ना पीडीएफ खुल नहीं रहा उस वीडियो के नीचे, मुझे काफी कॉमेंट आते हैं। तो इस वीडियो में वो सारे लिंक्स मैं दोबारा से ऐड कर दूंगी। अगर आपको जरूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। बात फेस्टिवल्स की हो या फिर रूटीन डेज की, हमेशा सुबह की शुरुआत में एक नई एनर्जी के साथ ही करना पसंद करती हूँ। और यहाँ पे बात सिर्फ मेरी चाहत की नहीं है, मैं उसके लिए एफर्ट भी पूरा लगाती हूँ ताकि अपने बॉडी और माइंड को बिल्कुल फिट रख सकूँ। इसीलिए हमेशा से मेरा मॉर्निंग ड्रिंक मेरी प्रायोरिटी रहता है, और कुछ ऐसा जो मेरी बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज करे। रिसेंटली मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में एक नया ड्रिंक इंक्लूड किया है, सोचा आपको भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये है फाइटिका सी बकथॉर्न जूस। ये कोई ऑर्डिनरी फ्रूट जूस नहीं है, इसके पीछे एक एंशिएंट हिमालयन स्टोरी छुपी है। आपको पता है सी बकथॉर्न एक ब्राइट ऑरेंज बेरी होती है जो हिमालय के हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाई जाती है। अगर हम तिब्बत या चाइना की बात करें तो वहां पे मेडिसिन में हजारों साल से इस बेरी का इस्तेमाल किया जाता है, हील करने के लिए और रेजुविनेट करने के लिए। और इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूट्रिएंट्स की वजह से इसे गोल्डन बुश भी कहा जाता था। तो इसी एंशिएंट हिमालय सीक्रेट को फाइटिका मॉडर्न लाइफस्टाइल में लेके आया है, और बिना प्रिजर्वेटिव्स के 100% नेचुरल जूस है ये। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा की सारी फैमिली आपको इसमें मिलेगी, 3, 6, 7, 9। अगर विटामिन सी की बात करूं तो 100 ग्राम ऑरेंज में 50 mg विटामिन सी आपको मिल जाता है, लेकिन इसके 100 ग्राम जूस में 400 से 700 mg विटामिन सी मिलता है। देख सकते हैं कंपैरिजन ही नहीं है कोई ऑरेंज के साथ, लेमन के साथ या किसी भी और विटामिन सी फ्रूट के साथ। सी बकथॉर्न का कोई कंपैरिजन नहीं है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फिर भी आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, फ्लैक्स में मिल जाते हैं, सीड्स वगैरह में मोस्टली मिलते हैं। लेकिन ओमेगा 7 की बात करें तो बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता है, सिर्फ फिश ऑयल में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सी बकथॉर्न में ओमेगा 7 भी मिलता है। तो एनर्जी, इम्यूनिटी और ग्लोइंग स्किन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो है ये। तो हमेशा से मेरी शुरुआत जो मॉर्निंग ड्रिंक के साथ ही होती है, लेकिन फाइटिका सी बकथॉर्न जूस ने अब एक नया ट्विस्ट ला दिया है मेरी मॉर्निंग्स में। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि मैं बहुत ही हेल्दी से मुझे मैक्सिमम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो रेयरली हमको और किसी चीज़ में देखने को मिलते हैं। एक ही जूस में अगर आपकी विटामिन सी, विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ओमेगा की सारी फैमिली आपको एक ही जूस में मिल जाती है, तो और क्या चाहिए। आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए। 2-3 चम्मच बस आप सुबह उठ के पानी में डालिए और पी जाइए। मैं हर सुबह 1 ग्लास एम्प्टी स्टमक से ले रही हूँ आजकल, और ऑनेस्टली मुझे डिफरेंस भी फील हो रहा है। डाइजेशन बेटर हो रहा है, एनर्जी स्टडी रह रही है, और मेरे फेस पे पहले से ज्यादा ग्लो मैंने भी फील किया है और आपने भी मुझे कहा है। आप ट्राई करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
15 दिन के बाद ना वैक्यूम कर लेती हूँ मैं सोफ़ा वगैरह। तो वैक्यूम करने से क्या होता है कि डस्ट तो निकल जाती है, लेकिन जो डस्ट जम जाती है वहाँ पे, जो अंदर चली जाती है, उसका निकालना मुश्किल होता है। तो डीप क्लीनिंग भी आप कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो काफ़ी क्लीन हो जाते हैं इससे भी आपके सोफ़ा। थोड़ा सा शैम्पू डाल लो पानी में, माइल्ड शैम्पू जो है। साथ में एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स मैंने डाले थे, लेमन डाला था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे ड्राइंग एरिया से। और शैम्पू के साथ भी काफ़ी डर्ट निकल जाती है, थोड़ी चमक भी आ जाती है। और ड्राई होने देना इनको अच्छे से। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं इनको ऐसे क्लीन करती हूँ ना, तो पानी की चिंता नहीं करती कि कितना पानी जा रहा है। ऐसे तो स्क्वीज़ करके अच्छे से उसको क्लीन करना है, लेकिन फिर फैन चला दो और ड्राई होने दो। कहते हैं जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना, उसी पे आपका फोकस हमेशा लगा रहता है। तो याद करती हूँ, मिस करती हूँ अपने गार्डन को बहुत ज़्यादा। इन दिनों तो दिवाली पे स्पेशली भर देती थी मैं पूरा फूलों के साथ उसको। खैर कमी तो मैं यहाँ पे भी होने नहीं देती, ऊपर नीचे सब जगह पे पौधे मैंने लगा रखे हैं, ताकि जहाँ बैठूँ वहाँ मुझे अपने पौधे नजर आएं। लेकिन फिर भी उस गार्डन को तो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। इस बार गेंदा की कोई पनीरी वगैरह लगाई नहीं थी, तो उसी टाइम बस पौधे मंगवा के माली को बुला के जितने गमले खाली थे सारे फिल करवा लिए। आप लोग कई बार पौधों के बारे में पूछते रहते हो ना मुझको, तो खाद वगैरह देते रहा करो उनको, फर्टिलाइजर वगैरह देते रहे ना तो ठीक रहते हैं ये। मैंने नीम खली भिगोई हुई थी आजकल, इसको हो गए 10 दिन भिगोए हुए, ज़्यादा टाइम हो गया। तो बस इसको 20 लीटर पानी के साथ मैंने डाइल्यूट करके सारे पौधों को दिलवा दिया था। मिठाई वगैरह तो आपकी भी बन गई होगी। इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ऐसी मिठाइयाँ नहीं बनाई हैं, बस एक ही तरह की स्वीट्स बनाई थी, क्योंकि ना देखो घर के काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं। चाहे हम एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, डेकोरेशन कर रहे होते हैं, मिठाई भी बना रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं उनमें से कुछ भी हम छोड़ नहीं पाते। तो मैंने भी सोचा बाहर से भी काफ़ी मिठाई आ जाती है, चाहो चाहे ना चाहो। तो फिलहाल तो मैंने एक आध बनाई है, बाकी देखते हैं दिवाली पे क्या बनता है। तो 4 किलो दूध मैंने लिया था ये बर्तन में मावा बनाने के लिए। सोचा खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा ऐसे रहता है कि बाहर से मावा लेके आते हैं वो इतना वाइट कैसे होता है, मतलब पता नहीं किस चीज़ से बनता है। और मन में एक चीज़ ये भी रहती है कि फेस्टिवल्स पे तो आपको कुछ भी प्योर नहीं मिलने वाला। तो सोचा मेरी मेहनत ही है, जब खाना है कुछ चाहे थोड़ा खाओ लेकिन प्योर खा लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो बस फिर मैंने दूध चढ़ा दिया था मावा बनाने के लिए। 2.5 से 3 घंटे आप मान के चलो मेरे लग गए थे। और 2-3 मिनट से ज़्यादा आप इधर उधर हो नहीं सकते, अदरवाइज जलने का डर रहता है। तो बस इसे स्टर करते रहना होता है। मैंने थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया था बीच में, और जब चिपकने लग जाता है, बहुत थिक हो जाता है, तो थोड़ा सा यानी 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाल दिया था। और मैंने सोचा था इस बार कि मैं आटा वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस सिंपल मावा, जैसे हम वृंदावन या मथुरा के पेड़े खाते हैं मावा के, वही पेड़े मुझे सेम बनाने थे। 1 कटोरी के करीब मैंने ऐसे शुगर डाल दी इसमें, पाउडर शुगर, नॉर्मल शुगर को ही मैंने ग्राइंड कर लिया था। और शुगर आपको फ्लेम ऑफ करके डालनी है। अब इसमें अगर आप चाहें ना तो जितना ये मावा है उसका 25% आप कोई भी आटा लेकर उसको भून कर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। मैंने कहा ऐसे ही स्वाद लगता है। थोड़ा ठंडा हो गया मावा तो बस उसके मैंने थोड़े छोटे छोटे लड्डू बना लिए। गार्निश कर लो अपने चॉइस के हिसाब से। मैंने पिस्ता कट करके उसके साथ इसको गार्निश कर लिया था। फेस्टिवल्स में जितनी दौड़ घर के अंदर लगती है उतनी ही दौड़ घर के बाहर भी होती है। और शॉपिंग करने जाना हो और अगर 4 काम आप लिख के लेके जा रहे हो तो उसमें से 2 ही हो पाते हैं, क्योंकि बाकी का सारा टाइम आपका ट्रैफिक में जाता है। मुझे लगता है कि इस दिन धरती कम पड़ेगी जितने व्हीकल्स आसपास नजर आते हैं। फिर हम पहुंचे क्रॉकरी शॉप में। कुलदीप जी ने क्या किया कुछ दिन पहले कि क्रॉकरी की पूरी अलमीरा मतलब 50% खाली कर दी। होता है ना कई बार कि हमारे सेट में से अगर 2 ग्लास रह गए हैं, 3 रह गए हैं, सब निकाल दिए उन्होंने। मुझे कह रहे थे कि तू अलग अलग डिजाइन रख के क्यों बैठी हुई है। अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन सोचता है कि अगर 2 ग्लास हैं और अगर 2 लोग आ गए तो उनके तो काम आ ही सकते हैं ना।
आई थिंक हम लेडीज ऐसे सोच लेती हैं ना, जेंट्स नहीं सोचते। पर ये शॉर्ट ग्लास लो, वोडका शॉर्ट्स लाए। शॉर्ट्स लगवाऊँ मैं तो कोई यहीं पे अभी? यहाँ नहीं पी सकते, ऐसा अच्छा नहीं लगता घर। ये अच्छे लग रहा है। आई विल। सारी क्रॉकरी की टैबलेट पहले पापा ने खाली कर दी, अब इन्होंने भरनी है। भैया भैया कोई नहीं, आ जाएगा। तो क्या होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम ऐसे वेटर को बुलाना होता है, हमें शायद दोस्तों से ट्राई करते हैं कि एक बार ना बुलाया कि हेलो ऐसे ऐसे करके, फिर उनसे जब नहीं होता फिर मैं एक आवाज़ मारती हूँ ज़ोर से, फिर सारे रेस्टोरेंट वाले ऐसे देखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं है तेरे साथ। ये वाली सेट है ना, ये सेट है, अलग अलग ले सकते हैं ना। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने को इतनी अच्छी पार्किंग है और मैं इसको बोल रही हूँ यहाँ से ले लेते हैं, हम दिए वगैरह लेने तो है ना। तो जैस्मिन कह रही है नहीं वहाँ से लेंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, जहाँ पे गाड़ी तो क्या ही खड़ी करनी है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। इसको वहाँ से लेना आएगी ना कि हम भारत में दिवाली मना रहे हैं। इसको कहती है करीब धक्कम धुक्का, धक्कम धुक्का कर करके। ये धक्कम धुक्का ना हो जब तक 1000 लोगों की तादाद ऐसे एक साथ मिलके चीजें लेने की कोशिश ना कर रही हो ताकि वो अपने अपने घरों को सजा सके, ऐसा कुछ तब तक मजा ही नहीं है। लूट थोड़ा पड़ रही है यहाँ पे। ले ले जैस्मिन, कुछ भी लेना तो हेल्दी सा कुछ भी। दिवाली पे हेल्दी क्या मिलता है? दिवाली में सब कुछ हेल्दी मिलता है, ड्राई फ्रूट ले ले। इसमें नट्स हैं बहुत सारे। विद हनी है जी। जैस्मिन कह रही है कि हेल्दी नहीं मिलता, देख ले सूजी केक विद हनी मिल गया तेरे को। केसर वाला ये भी देखो, टेस्ट कर दी। मिक्स कर दूं दोनों? पाइया पाइया कर दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये है हेल्दी लोग, गोलगप्पे खा रहे हैं, फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। हेल्दी वे भी होता है फेस्टिवल एंजॉय। गोलगप्पे हेल्दी होते हैं। कहाँ पे? पापा ने भी खाने, 3 पापा ने 3 मैंने। तला हुआ गोलगप्पा, अंदर उसके आलू। देखो सब कुछ खाना चाहिए हमको, मिक्स कर दो। पापा ने जैसे खाया है ना ये गोलगप्पा, सूजी वाला खाया ना, बहुत हार्ड था। बुढ़ापा आ गया ना, चबाया नहीं करता। अपनी बाहर की हरकतें छोड़ना मत, ही गोलगप्पा के लिए एक्स्ट्रा पानी लेना ही है आपने। अगर आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं लिया ना तो आपने गोलगप्पे खाने का स्वाद नहीं लिया। जो फ्री की चीज़ होती है ना वो ज़्यादा स्वाद लगता है। ये जो पानी स्वाद लग रहा है ना, ये बहुत स्वाद लग रहा है, इससे पहले वो नहीं लगा था। सही बात है, इंसान हज़ारों खर्च देता है पर वैल्यू उसकी जो फ्री में मिलती है, ऐसा ही होता है। तो ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशंस मेरी हो गई हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि उस दिन तक भी आपका कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो चलता ही रहेगा। तो दिवाली की खूबसूरती थोड़ी सफाई, थोड़ी मिठाई और थोड़ी डेकोरेशन के साथ होती है। एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के घर जाने का, प्यार जताने का, ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका होता है। तो सब कुछ भूल भाल के इस त्यौहार को दिल से एंजॉय कीजिए, मिठाई भी खाइए, बिना किसी गिल्ट के खाइए, बाद में हम सब ठीक कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ और साथ ही प्रे भी करती हूँ कि सबकी दिवाली बहुत बढ़िया रहेगी। तो इन एडवांस आप सबको और आप सबके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी दिवाली व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।